गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी क्लीन चिट पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। अमित शाह की माने तो गुजरात में जाफरी जी की हत्या नहीं हुई, अदालत ये बताए वहां हत्या किसकी हुई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अनुसार गुजरात में दंगे ही नहीं हुए। दिग्विजय, किसने दंगा करवाया, किसको सजा मिली, मालूम नहीं पड़ा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का उद्बोधन। प्रदेश के अंदर सेक्टर मंडलम का गठन हुआ है। हमको सेक्टर मंडल के लोगों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। सबसे खराब काम है टिकट बांटना। 1980 से मैं टिकट वितरण में मौजूद रहा। टिकट वितरण का काम पार्टी करती है और रूठों को मनाने का काम मैं करता हूं। मैं पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में फॉर्म वापस ले रहे लोगों के घर जा रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने पीसीसी को दी सलाह। जो रूठे पार्टी विरोध में काम कर रहे हैं उनका निष्कासन कर देना चाहिए। बीजेपी प्रशासनिक मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, प्रशासनिक मुद्दों का व्यवसायीकरण करता है। बीजेपी में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के माध्यम से ताकतवर है। भ्रष्टाचार के कारण बीजेपी में पैसे की भरमार है। बीजेपी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। बीजेपी के पास भीड़ नहीं है। भोपाल महापौर प्रत्याशी के नामांकन में नर्सिंग के छात्रों को लाया गया। दिग्गी, नर्सिंग के छात्र क्यों आए उन्हें पता नहीं था, टीवी चैनल ने खुलासा किया था। कांग्रेस की लड़ाई हर कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। सर कैसी स्थिति देख सकते हैं? लगातार ये कह रही है कि अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन वो खुद टिकट काटते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बात यह है, स्वयं वी.डी. शर्मा जी के चुनाव क्षेत्र में जिस अंकुर त्रिवेदी के परिवार में टिकट मिला है उसमें एनएसए तक उनके खिलाफ लगा हुआ है। पूरे तरीके से आदिवासी को जमीन हड़प लिए हुए हैं। और मैं तो कहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो हैं, मैं उनके संभ्रांत आदिवासी महिला नेता हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने चयन किया है उसके लिए आपको बधाई, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक दलित मुख्य प्रधान हमारे राष्ट्रपति रहे। क्या दलितों का शोषण समाप्त हो गया? हमारे महामहिम गवर्नर आदिवासी हैं। आदिवासियों का कर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उन्हें आदिवासी शोषित परिवारों से मिलने का समय तक नहीं है। इन पद पे बैठाने से कुछ नहीं होगा है। जो आपकी सरकार काम कर रही है उस पर निर्भर करता है। पूरे देश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। जी, अगर उनकी बात माने तो वहाँ गुजरात में दंगा ही नहीं हुआ, जाफरी साहब की हत्या ही नहीं हुई। अदालत ये तो बता दे कि हत्या किसने की है। अगर उनकी बात माने तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह जी कि वहाँ कोई दंगा ही नहीं हुआ अहमदाबाद में, गुजरात में। क्योंकि किसने दंगा किया, किसने दंगा करवाया, किसको सजा मिली, यही पता नहीं पड़ पाता। ये तो कोई नया है। खरीद फरोख्त हो रही है, नोट छप रहे हैं, बट रहे हैं। यानी सर सरकार बनाओ, सरकार सबसे ज्यादा नकली नोट कहाँ पकड़े जा रहे हैं पता है आपको? 99% नकली नोट गुजरात में पकड़े जा रहे हैं। सर यानी सरकार बचाओ, सरकार बनाओ, सरकार बचाओ हैं? सरकार बनाओ फिर सरकार बचाओ, सरकार चलाओ नहीं। देखो, बात ये नहीं है। इनको सरकार चलाने में केवल एक लाभ है, पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना, कमीशन खाना, लूटना। महाराष्ट्र क्राइसिस कहाँ खत्म हुई? ये क्राइसिस तो देश में है। महाराष्ट्र तो अकेला एक प्रदेश है, पूरे देश में क्राइसिस है। तो जब आप कुछ आरोप लगाते हैं तो बीजेपी तथ्य मांगती है, जब तथ्य देते हैं तो उनको दिक्कत होती है। बात ये, उनको दिग्विजय सिंह से ही दिक्कत होती है। ठीक है, धन्यवाद।